जो एनालिस्ट है या कोई है बैठा हुआ है उसका क्रिकेट से कोई उसको अली बे नहीं पता, वो खुले लफ्जों में कह रहा है कि जी बाबर को नहीं होना चाहिए। भाई उसकी सर्विस देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो। आई एम रियली सॉरी टू से सईद भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एक दिन पहले आप अगर वो शो निकाल के देख लेना तो आप खुद बोलेंगे कि सईद भाई ने उसमें एग्री किया, हाँ जी इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं। तो अगले शो में वो उसके गवाह बन गए हैं। नॉर्मली बाबर की कप्तानी के ऊपर हमने भी बहुत बात की, आपने भी डिफरेंट शोज में की, बट उस शो में आपने उस कोई एनालिस्ट थे उनको आपने शायद कोई जवाब दिया कि वो बाबर के खिलाफ बात कर रहे थे, बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए। सईद अजमल का रिएक्शन लोगों का ये सईद अजमल के ऊर बेसिकली है, उसको तो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। क्वेश्चन ये है कि सईद अजमल ने पहले एक दिन आपकी हाँ में हाँ मिलाई, नेक्स्ट डे दूसरे साहब जो थे जो भी एनालिस्ट थे उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उस हवाले से आपका ओपिनियन लोग जानना चाह रहे हैं जी। देखें कुछ भी है, देखें अगर मैं क्रिकेटर हूं तो मैं क्रिकेटर का ही साथ दूंगा, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज्यादा है जी। आपको भी पता है कि बाबर ने जो परफॉर्मेंस दी हुई है, आपको भी पता है सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मैं करता हूं, मैं अभी भी कहता हूं, लेकिन मैंने उसकी प्लेयर पे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने अगर क्रिटिसाइज किया उसकी कप्तानी पे किया है ऐसे ही कि उसको अगर 5 साल कप्तान बनाया था तो उसको 2 टीमें बना के देनी चाहिए थी। मैंने कभी भी नहीं बोला कि यार तुमने भाई तुम प्लेयर अच्छे नहीं हो या तुमने ऐसा किया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार अगर मैं किसी शो में गया हूं तो वो जो एनालिस्ट है या कोई है बैठा हुआ है उसका क्रिकेट से कोई उसको अली बे नहीं पता, उसको वो नया भी आया है क्रिकेट में और वो शायद स्टैटिशियन है, वो स्टैट्स बताते हैं। मैं वही बता रहा हूं ना कि वो उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है और वो खुले लफ्जों में कह रहा है कि जी बाबर को नहीं होना चाहिए। भाई उसकी सर्विस देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की। क्वेश्चन भी आपसे किया गया था, क्वेश्चन भी मेरे से किया गया, हर चीज वो पहले भी उसने। चलिए उनको तो हम छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है वो इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखें अजमल का मैं क्या यही मसला आया? इस पे भी मैं आने लगा हूं। देखें वो इतना इंपॉर्टेंट बंदा भी नहीं है क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने है। जो हमारे पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं, जो जिन्होंने म्यूजिक किया हुआ है, हम लोगों ने क्रिकेट खेली भी, हमने पाकिस्तान के लिए किया हुआ है। और मैं एक तमीज के दायरे में रह के सईद भाई से भी बात कर रहा था और तमीज के दायरे में रह के मैंने सबसे बात की है जो मेरे सीनियर हैं। मैंने कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हाँ कोई मेरी करता है डिसरिस्पेक्ट तो फिर मैं उसको पहले फोन करता हूं और फिर मैं उसको वेकअप कॉल देता हूं कि ये आपको नहीं करना। सईद अजमल को ये चाहिए था, सईद अजमल को ये चाहिए था। आई एम रियली सॉरी टू से सईद भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एक दिन पहले आप अगर वो शो निकाल के देख लेना तो आप खुद बोलेंगे कि सईद भाई ने उसमें एग्री किया, हाँ जी इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं। तो अगले शो में वो उसके गवाह बन गए हैं। तो यहां से पता चलता है ना कि अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, मैं ये वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इतने दमखम होते हैं ना इस तरह के लोगों में, चाहे वो प्लेयर है चाहे कुछ भी है, वो मुंह पे आके बात करें, सामने बात करें। पीछे से बात वो लोग करते हैं जो मुनाफिक लोग होते हैं, जो मेरे सुसर भी कहते थे और जो हमारे लेजेंड है ना वो भी ये वर्ड यूज करते थे कि ये लोग होते हैं मुनाफिक, ये सामने बात नहीं करते, ये पीछे से बात कर सकते हैं और ये पीछे से ही जड़ें काट सकते हैं। ये सामने जी आप कैसे हैं, ये है वो, बड़े मीठे प्यारे होते हैं। इस तरह के लोगों से अब मुझे भी वेकअप कॉल मिल गई, जब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो फिर उनको अच्छे तरीके से वेकअप कॉल मिलेगी। मैं एक चीज ऐड करता चाहूँ, बीइंग ए प्रोफेशनल अगर हम काम करते हैं या एज ए होस्ट मैं बात करना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी गेस्ट आता है, जिस तरह आप अपने घर में अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह आपके शो में जो गेस्ट आया है तो उधर मानना मेरा ये है कि जितने लोग थे बाकी प्रोडक्शन के थे या जो, उनको भी इंटरवीन करना चाहिए था कि आप नेक्स्ट डे आके उनको वेकअप कॉल बेसिकली देनी चाहिए थी कि यार आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। अगर मैंने ये बातें की थी बाबर को लेके, ब्रेक हुई कुछ हुआ, उस वक्त मुझे कहते कि यार मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उस वक्त तो वो हंस खेल रहे हैं, जी उमर भाई सॉरी आपने ऐसे बात की मेरे साथ, ऐसे की, आप गुस्सा करके। तो मैंने कहा, मैंने उस वक्त उससे बोला यार आप ये नहीं बात कर सकते, उसकी कितनी सर्विस है, अगर आप इतने हो तो आप उसके मुंह पे जाके बोल दो जी। अगेन वी रिस्पेक्ट एवरीवन। और सईद भाई ने बाद में जब अगला शो करें और हंस के कह रहे हैं इस चीज का मैं भी गवाह हूं, यार फॉर गॉड सेक आपने क्या कल गलत है या आज गलत है, या दोनों में से एक चीज गलत है ना, फिर मुनाफकत में क्या फर्क रहेगा। बिल्कुल। आगे जरा बढ़े तो एक और क्वेश्चन है, अब्दुल रसूल साहब ने ये बलोचिस्तान से पूछ रहे हैं, लेकिन सर आपने कर ही दिया, वो आपके फ्यूचर प्लान के हवाले से पूछ रहे हैं। गालबन यही जानना चाह रहे हैं कितनी क्रिकेट बाकी है।
देखिए मेरी क्रिकेट जो हर इंसान को ना अपनी बॉडी का पता होता है इरफान भाई। मेरी क्रिकेट अभी 4 से 5 साल की है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 4 से 5 साल है ना, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एकदम से पाकिस्तान टीम में ले आएं। जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंस है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मुझे परफॉर्मेंस से बाहर नहीं निकाला गया। आपको भी पता है किस चीज़ से बाहर निकाला गया है। और इंशाल्लाह अब देखें कमबैक कैसे होगा। अगर मैं एकदम से आऊंगा, देखिए मैं एकदम से आऊंगा, आप भी यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, फैंस भी बैठ के बात करेंगे कि यार उमर अकमल कैसे आ गया। भाई जब उमर अकमल को डोमेस्टिक ही नहीं खिलाई जाएगी, पीएसएल ही नहीं खिलाई जाएगी, तो उमर अकमल कैसे आएगा। नहीं, वो डोमेस्टिक में बात की, देखिए डोमेस्टिक में मैं अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ, खिला नहीं रहे। ठीक है, पीएसएल में ठीक है, फ्रेंचाइजों की अपनी मर्जी है, लेकिन वहां पे भी नहीं खिला रहे, तो फिर एकदम से ये कैसे लेके आएंगे, मेरी समझ से बाहर है। वो जब आमिर और इमाद भी वर्ल्ड कप से पहले आए थे तो हमने बहुत ये बात की थी कि सिस्टम मैटर करता है। आप किसी को सिस्टम के थ्रू लेके आते हैं तो सब उसको एंडोर्स करता है, अदरवाइज को पैराशूट के थ्रू आएगा तो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद क्वेश्चन को शामिल करेंगे और आज जो मैच होना है उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से। उमर भाई, एक आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, ये असद साहब ने पूछा है जी जुल्करनैन हैदर के हवाले से कि उनका भी कुछ तनाज़ा रहा, इंटरव्यूज़ में भी आपके हवाले से उन्होंने बात की, फिर आप उनके घर भी मिलने गए जब बीमार हुए, तो पूछ रहे हैं कि अभी भी आप लोगों की कोई नाराज़गी है या वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरी किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है। उसने जो भी बोला, अगर मैं चाहता मैं अपने वकील के थ्रू नोटिस भी भिजवा सकता था, सारा कुछ कर सकता था। वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दरगुजर की। लेकिन एज ए क्रिकेटर और आप कह लें कि एज ए बैचमेट भी नहीं आप कह सकते, मेरा सीनियर प्लेयर था वो फर्स्ट क्लास में, इंटरनेशनल में चाहे वो नहीं था, लेकिन उसको ज़रूरत थी उस वक़्त। आपको भी पता है बड़ा अच्छा जेस्चर था आपका कि सबसे पहले मैं गया था उसके पास, मैं गया था। और इसमें जो मुझे मोटिवेट करने वाले जो लोग थे वो सबसे पहले मेरी वाइफ थी, कि मैंने अपनी वाइफ को बताया और उन्होंने कहा कि उमर ये आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर पीसीबी ये काम नहीं कर रहा, अगर आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों की ये जो इनके साथ क्रिकेट खेले में उनकी भी आंखें खुलेंगी, वो भी हेल्प करेंगे। जब मैं उनके पास गया था तो जुल्करनैन की मिसेस से मैं मिला, तो मैंने उनसे जो कुछ भी मेरे से हो सका मैंने किया। और अभी जब वो ठीक हुए हैं, फिर उनकी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से पता चलता है कि लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को पॉजिटिव मैं जब आप उनसे मिलके भी आए थे, बीमार भी हुए, तो मैं उनका इंटरव्यू तब किया था और उन्होंने बड़ा एक तरफ उन्होंने अप्रिशिएट किया आपके इस आने को। उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं आया, सबसे पहले उमर आया और हमारे जितने भी इख्तलाफात थे उसको बुला के आया। और मैं अक्सर मानता हूँ कि ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। हमारा दीन तो वैसे ही इस पे बहुत दर्द देता है और बड़ा अच्छा है, तो सारी चीजें हैं। और खुदा न खास्ता एक अच्छा टाइम है, कल किसी पे भी आ सकता है। इस तरह का टाइम अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला किसी पे भी लेके आए। लेकिन एज ए प्लेयर, एज ए बैचमेट, आप कह लें कि जैसे वो स्कूल कॉलेजों में होता है कि यार एज ए क्लासमेट में उसके पास गया था कि यार इस टाइम इसको जरूरत है। अच्छे टाइम पे तो हर कोई साथ होता है, बुरे टाइम पे कौन साथ होता है। तो मैंने जब ये इनिशिएटिव लिया, मेरी वाइफ ने मुझे बूस्टअप किया, तो मैं गया। उसके बाद पीसीबी के भी कुछ लोग आए, कुछ और प्लेयर्स आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ये सारे काम, अल्लाह ताला की ही मर्जी से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अल्लाह ताला की ही मर्जी से अल्लाह पाक ने उसको सेहत तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी, उसके बच्चों पे उसका साया है, उसकी वाइफ के साथ उसका साया, उसकी वाइफ के साथ उसके रिलेशन।